शहर के बक्सीडी मौजा में सदर अंचल के सीओ मोहम्मद असलम के नेतृत्व में खाता नंबर 7 प्लॉट नंबर 262 छछंदू नदी के जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए जेसीबी लगाकर कई निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रही। अतिक्रमण मुक्त की कार्रवाई के कारण इलाके में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। जिन लोगों के कब्जे वाली जमीन पर जेसीबी चलाई गई, उन लोगों ने इसका विरोध भी किया। हालांकि सरकारी जमीन रहने के कारण सीओ मोहम्मद असलम ने कागजी कार्रवाई पूरा करने के बाद जेसीबी चलाने की बात कही। इस दौरान लगभग 22 लोगों के कब्जे वाली जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया, जबकि अभी भी कुछ लोगों के अंदर खाता नंबर 7 प्लॉट नंबर 262 छछंदू नदी की जमीन कब्जे में है, जिसको अभी तक खाली नहीं करवाया गया है। इस पर मोहम्मद असलम ने कहा कि कुछ लोगों की संदिग्ध जमाबंदी रहने के कारण उनका अलग से संचिका खोलकर सुनवाई के बाद कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बक्सीडी मौजा में नदी किस्म की जमीन को कुछ भूमाफिया के द्वारा जालसाजी कर बेच दिया गया था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद नदी किस्म की जमीन पर बसे सभी लोगों को नोटिस दिया गया था और सभी से उनका पक्ष जानने के बाद यह कार्रवाई की गई है। छछंदू नदी जो बक्सीडी मौजा अंतर्गत है, उसका अतिक्रमण हो गया था बुरी तरीके से। नाला नदी से नाला क्या नाली के रूप में परिवर्तित हो गई थी नदी, उसको प्राकृतिक और उसके असली स्वरूप में लौटाने के लिए अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की गई। माफी किया गया, जेपीएलई के तहत उस पर कार्रवाई की गई। आज तिथि निर्धारित था, प्रपत्र 2 में दिए गए नोटिस के आधार पर उन लोगों ने खुद से नहीं किया, हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त कर दिया। आज उसी कार्रवाई के लिए आज संबोधन समाप्त कर दी जाएगी। इसमें घर भी तोड़ा जा रहा है? नहीं, अभी घर नहीं, इसमें जमाबंदी है संदेहात्मक, उसको अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई जो होती है जेपीएलई का अभिलेख इतर करके उसको संदेहात्मक जमाबंदी का खोला जा रहा है। प्लॉट तो वो भी नदी का है, नहीं उसका जमाबंदी है, इसलिए जमाबंदी जब तक टूटेगा नहीं तब तक अग्रतर कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई के दौरान जिन लोगों का बाउंड्री वॉल ध्वस्त किया गया, उनमें से एक दिलीप कुमार दास ने बताया कि 20 वर्ष पहले उन्होंने बक्सीडी के ही रहने वाले धर्मेंद्र सिन्हा, ललन सिन्हा, बबन सिन्हा से रजिस्ट्री केवाला के द्वारा जमीन खरीदी थी। उस वक्त से वह इस जमीन पर दखलकार हैं। रैयती जमीन बताकर इन लोगों ने यह जमीन बेची थी। मामला हम लोग का यही है कि हमारा माँ बहुत पहले लिया था, हम लोग बाल बच्चा, हम लोग 3 भाई हैं, तो सोच के लिया कि ज़मीन हम लोग बाल बच्चा रहेगा। कौन सा मौजा? मौजा है बक्सीडी मौजा। किसे लिए थे जमीन? उसी में 3 कट्ठा धर्मेंद्र सिन्हा, ललन सिन्हा और बबन सिन्हा, तीनों भाई मिल करके हमको रजिस्ट्री कर दिया। रजिस्ट्री कर दिया हमारा माँ को। उसके बाद इंदिरा आवास मिला, तो हम लोग मेरा नाम से इंदिरा आवास मिला, मेरी वाइफ के नाम से इंदिरा आवास बना दिए। और उसके बाद ये सीमांकन नामी भूमाफिया लोग को लिख पढ़ के दे दिया आगे तक जी। तो ये आ गया ये नोटिस वगैरह। क्या नोटिस में क्या लिखा था, क्या आया था? नदी प्लॉट में आ गया ये, और बोला रेती प्लॉट है। तो हम लोग को जो क्षतिग्रस्त हुआ है, तो हम लोग को सरकार से यही मांग है कि हम लोग को ये दिया जाए। हम लोग रेती प्लॉट कहाँ हम लोग कहाँ ले सकेंगे? आप इतना रेट बढ़ गया है ज़मीन का, हम लोग गरीब आदमी कहाँ ले सकेंगे? बोला कि बढ़िया ज़मीन है, आप ले लीजिए। हम लोग नहीं जानते थे, अनपढ़ थे, तो हम लोग ले लेंगे कि चलो भाई घर वर अच्छा रहेंगे, बाल बच्चा रहेगा। किससे लिए थे जमीन? यही बोले ना, ललन से। कितना जमीन लिए थे? 3 कट्ठा। कितना उस समय कितना रेट से लिए? उसके में था बहुत सस्ते में लिए 3,000 कट्ठा। कब लिए थे? 20 साल हो गया। और तो नोटिस आपको क्या मिला, कब मिला है? मिला कि अब मिला यही जो घर तोड़ेंगे, घर जब हो गया सीमांकन हुआ नदी किनारे, तो नदी में तो आगे आप लोग क्या मांगे और क्या करना चाहते हैं? मांग यही जब टूट रहा है, हम लोग जो रेती जमीन चाहिए हमको, कहाँ रेती कहाँ जमीन देगा कि नहीं देगा हमको। वहीं सीओ मोहम्मद असलम ने कहा कि अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं कि जमीन माफियाओं ने रैयती प्लॉट दिखाकर क्रेताओं को नदी के जमीन पर कब्जा दे दिया था। ऐसे जमीन माफिया के खिलाफ क्रेता कानूनी कार्रवाई करें। वहीं उन्होंने आम शहरवासियों से भी जमीन माफियाओं के इस कृत्य से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जब भी वह शहर में जमीन खरीदे तो जांच पड़ताल अवश्य कर लें। उन्होंने कहा कि शहर के बक्सीडी, मौजा और खरियोडी डैम के पास अवस्थित खाता नंबर 7 प्लॉट नंबर 1 रकवा
60 एकड़ गैर मजरूआ जमीन हड़पने वाले अन्य लोगों पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी। दूसरे खाता प्लॉट जो रैयती है वो दिखा करके इन लोगों को रजिस्ट्री किया गया है और जमीन दी गई है नदी की। दिखाए कुछ और जी, इसे ये स्पष्ट मामला धोखाधड़ी का है कुछ भूमाफियाओं के द्वारा। उनको चाहिए, रैयतों को चाहिए कि वो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें, कानून का सहारा लें। और ये सर जो कुल कितने लोगों के ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है, कितने लोगों को नोटिस दिया गया है? 26 लोगों को नोटिस दिया गया था, एक अज्ञात थे उसमें 27, जिसमें से 4-5 का संदेहात्मक जमाबंदी के तहत अलग कर दिया गया। आज 22 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। आपने बताया सर कि खाता प्लॉट कोई और था और उनको नदी की जमीन बेच दी जी, गई। जी। तो ये सरकारी जमीन अगर किसी को दे दिया गया तो सर जो लिए हैं उनके ऊपर तो आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इनको बेचा है उनके ऊपर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? उनके ऊपर सीधे प्रशासन तो ये कार्रवाई नहीं कर सकती है ना। जिन लोगों को गलत जमीन दी गई है उनको चाहिए कि वो कानून की सहायता लेते हुए उनके विरुद्ध धोखाधड़ी का और चीटिंग का केस करें और उनसे सही ज़मीन प्राप्त करें। और हम लोग चूँकि हमारा लोक कल्याणकारी राज्य है ये हमारा देश, ये बहुत हमें गर्व है इस बात का। तो जो लोग एक तो ठगे जा चुके हैं तो उनके विरुद्ध हम लोग ये कर रहे हैं कि वो माफियाओं के विरुद्ध अपना FIR दर्ज कराएं और जब तक उनकी भूमि नहीं मिल जाती है तब तक उनके नदी के अंतर्गत आने वाली जो जमीन पर बनी हुई निर्मित मकान है उसको हम लोग नहीं तोड़ेंगे। सर क्या चिन्हित किए गए हैं क्या वैसे लोग जो कि धोखाधड़ी करके जमीन बेचे हैं दूसरे को? वैसे लोग चिन्हित वो लोग दिखाएंगे ना, जिस डीड का अध्ययन करने के उपरांत पता चलेगा ना। हरियोडी डैम के बगल में भी अतिक्रमण। जी हाँ, इसके बाद दूसरा फेज में हम लोग उसी में लगेंगे। क्या किया गया सर? कितना प्लॉट है ये?